अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रूल ऑफ परमुटेशन एंड रूल ऑफ कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तीन रूल जो है ये हमारे पास हम यूज़ क्यों करते हैं। देखें, जब हमारे पास सैम्पल पॉइंट सैम्पल स्पेस में बहुत लार्ज हो जाए तो उनको काउंट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है ना। उन सैम्पल पॉइंट्स को सैम्पल स्पेस में आपने काउंट करना फिर डिफ़िकल्ट आपको हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास ये तीन रूल यूज़ किए जाते हैं जिनके थ्रू हम इजीली सैम्पल पॉइंट्स को काउंट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट रूल देखिए, हमारे पास फर्स्ट रूल है रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या है, इफ़ अ कंपाउंड एक्सपेरिमेंट आपके पास क्या होता है कि जब आपके पास दो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट हो रहे हो, ठीक है ना, दो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट हो रहे हो और दोनों के आउटकम्स भी चेंज हो, वो आपके पास कंपाउंड एक्सपेरिमेंट कहलाता है। इफ अ कंपाउंड एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टू एक्सपेरिमेंट्स सच दैट द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हैज एग्जैक्टली m distinct outcomes and second experiment has exactly n outcomes, then compound experiment has in exactly m n outcomes। अच्छा, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कह रहे हैं कि एक कंपाउंड एक्सपेरिमेंट में आपके पास जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो हमारे पास m आउटकम आपको दे रहा है, ठीक है, वो m आउटकम दे रहा है, और जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट है वो n आउटकम्स दे रहा है। तो आपके पास टोटल सैंपल पॉइंट्स कितने होंगे, वो होंगे m क्रॉस n, यानी उन दो आउटकम्स का प्रोडक्ट, ठीक है ना, उन दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स का प्रोडक्ट। ये रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कह रहा है। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, ये देखिए, इन टॉसिंग अ फेयर कॉइन एंड रोलिंग ऑफ अ फेयर डाई द टोटल आउटकम्स विल बी। अच्छा, तो आपके पास क्या है, जब आप कॉइन टॉस करते हो आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, 2, या हेड होता है या टेल। तो आपके पास फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है, कॉइन टॉस की जा रही है, ठीक है। तो कॉइन के टोटल पॉसिबल आउटकम्स यानी n कितना है, 2, या आप यहाँ पे इसको m ले लें, ठीक है, m 2 है। और इन रोलिंग ऑफ अ फेयर डाई, और आप डाई को करें तो आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, 6। तो n की वैल्यू कितनी हुई, 6। अब आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, इन दो आउटकम्स का प्रोडक्ट, यानी m क्रॉस n, 2 × 6 इज 12। अब रूल ऑफ परमुटेशन देखें, द अरेंजमेंट ऑफ ऑल और सम ऑब्जेक्ट्स इन अ डिफाइनाइट ऑर्डर इज कॉल्ड परमुटेशन। अ परमुटेशन इज एनी ऑर्डर सबसेट फ्रॉम अ सेट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये आपके पास देखिए कैसे होता है, एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन क्या है, एन आपके पास टोटल एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स जितने हैं वो, ठीक है, और आर क्या है, आर द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स सेलेक्टेड इन डिफाइनाइट ऑर्डर फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो जब आपके पास ऑर्डर की फॉर्म में हो वो आपके पास परमुटेशन फिर आपने यूज करना है, ठीक है, परमुटेशन में ऑर्डर मस्ट है। अब यहाँ पे परमुटेशन के लिए एग्जांपल देखें, अ क्लब कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स, हाउ मेनी सैंपल पॉइंट्स आर इन द सैंपल स्पेस व्हेन 3 ऑफिसर्स, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर टू बी चूजन। तो अब देखें, इस क्वेश्चन में आपको ऑर्डर गिवन है, ठीक है ना, ये देखें ऑर्डर फॉर्म में आपको गिवन है। आपने 3 सेलेक्ट करने हैं, 3 ऑफिसर्स, और पहला आपका प्रेसिडेंट होगा, दूसरा सेक्रेटरी एंड थर्ड वन इज ट्रेजरर, और टोटल मेंबर कितने हैं, 4 है। टोटल मेंबर आपके पास 4 है। इट मीन्स दैट के n की वैल्यू 4 है और आपने सेलेक्ट कितने करने हैं, 3 सेलेक्ट करने हैं, तो r आपके पास 3 है। तो आप परमुटेशन, ये देखिए चूंकि ऑर्डर फॉर्म में हमारे पास है सो हम परमुटेशन की तरफ आएंगे, 4p3, तो आपके पास बनेगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो देखिए 4 फैक्टोरियल को जब आप खोलेंगे तो आपके पास आएगा 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 करें 1 फैक्टोरियल आता है, और 1 फैक्टोरियल 1 ही आता है। तो आपके पास रह क्या गया, 3 × 2 ×
4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और आप इनको मल्टीप्लाई करें, आपके पास रिजल्ट आएगा 24। यानी आपके पास टोटल कितने 3 ऑफिसर्स को चूज करने के लिए आपके पास टोटल कितने वेज है? 24। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रूल ऑफ कॉम्बिनेशन। द अरेंजमेंट ऑफ ऑल और सम ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी ऑर्डर इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, और अ कॉम्बिनेशन इज एनी सबसेट ऑफ आर ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड विदाउट एनी ऑर्डर फ्रॉम अ सेट ऑफ n distinct ऑब्जेक्ट विच कैन बी रिटन एज NCR। दैट इज आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों का मतलब क्या है? NCR के आपके पास कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। ठीक है, n factorial divided by r factorial and minus r factorial where r is less or equal to n। तो यहाँ पे देखें तो ये परमुटेशन का इनवर्स है, वहां पे हम रूल ऑर्डर जो है वो मस्ट होता है, ये आपके पास विदाउट एनी ऑर्डर आपके पास होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर मस्ट नहीं है, यानी जब आपके पास ऑर्डर मस्ट ना हो तो आप कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, और जब ऑर्डर की बात आए कि आपने पहले ऐसे करना है फिर ऐसे और फिर ऐसे, तो वो आपके पास परमुटेशन बनता है। ठीक है, अब इसके लिए एग्जांपल देखें तो हमारे पास है अ 3 पर्सन कमिटी इज टू बी फॉर्म्ड इन अ लिस्ट ऑफ 4 पर्सन, हाउ मेनी सैंपल पॉइंट्स आर एसोसिएटेड विद एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास 3 पर्सन कमिटी इज फॉर्म्ड इन अ लिस्ट ऑफ 4 पर्सन। 4 पर्सन में से आपने 3 जो है तो लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास पर्सन मेंशन नहीं है। ठीक है, आपने कोई भी पर्सन आप ले सकते हैं, यानी ऑर्डर जो है वो गिवन नहीं है, तो आप कॉम्बिनेशन की बात करोगे यहाँ पे। ठीक है, आपके पास क्या है? ऑर्डर यहाँ पे नहीं है, सो कॉम्बिनेशन। तो देखिए 4C3 आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो आपके पास आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, और ये आपके पास बनेगा 4 फैक्टोरियल को जब आप खोलेंगे तो आपके पास आएगा 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 डिवाइडेड बाय 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, और 4 माइनस 3 करेंगे तो वो 1 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो अब ये देखें 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 कैंसिल हो रहा है 3 मल्टीप्लाई 2 के साथ, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह गया 4 आपके पास रिजल्ट आ गया है। ठीक है, अब देखें डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन। तो द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन इज ऑर्डरिंग। With permutations we care about the order of the elements, whereas with combinations we do not। अच्छा, अब जो परमुटेशन है ना, वहां पे आपको ऑर्डर जो है वो मस्ट रिक्वायर्ड होती है। आपने ख्याल रखना होगा कि अगर ऑर्डर एलिमेंट है तो आपने परमुटेशन यूज करना है, लेकिन अगर ऑर्डर एलिमेंट नहीं है तो आपके पास कॉम्बिनेशन है। तो ये डिफरेंस है कि वहां पे ऑर्डर मस्ट होता है परमुटेशन में, और कॉम्बिनेशन में आपके पास ऑर्डर मस्ट नहीं होता।